ही तोड़ेगा जब तोड़ने वाला नक्षत्र में जाएगा। आप देखिए मेरा हर एक दिन का राशिफल में देखेंगे कौन सा डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, किस दिन बनाना है, किस दिन तोड़ना है, किस दिन नेगेटिव काम करना है। हर एक नक्षत्र का अलग अलग कर्म है। तो शनि जब तक उस नक्षत्र में जाएगा नहीं तो तोड़ेगा कहां से। आप जो ये प्रश्न कर रहे हो कि मेरे को कब तक मीन राशि में शनि तोड़ेगा, तोड़ना शुरू ही नहीं किया है। और कुछ लोगों को हैप्पी पनिशमेंट शनि मीन राशि में मिल चुका है। किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, कोई आईसीयू में पड़ा है, किसी का टांग में 17 इंजेक्शन 17 स्क्रू लग चुका है, कोई एक्सीडेंट भयंकर होकर पड़ा हुआ है, किसी का दुकान खत्म हो गया, किसी का मान सम्मान खत्म हो गया, किसी का खाने पे लाले पड़ चुके हैं। ये ऑलरेडी पनिशमेंट देते देते आ रहे हैं। अलग अलग डिग्री वालों को अलग अलग लेवल पे शनि देगा। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्ट मेरे को कितना तारीख को देगा, आपको नहीं देगा। बोला हाँ, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले देखिए अभी आपके कुंडली में ना, आपका कुंडली का वर्तमान प्रेजेंट शनि और आपके कुंडली का शनि को लग्न बना दिया जाए तो इस कंडीशन पे उत्तर यही है कि जब शनि आपके मीन राशि में प्रवेश करके आपके चंद्रमा के नक्षत्र और उसके एग्जैक्ट डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, ये 6.36 डिग्री इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। इसको जब उत्तर भाद्रपद क्रॉस करके जब रेवती में घुस रहा है तो उस समय आपको कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट इसका पड़ने वाले कंडीशन रहेगा, ठीक है। अभी और काउंट कर लीजिए, अगला साल दिसंबर खत्म होके जनवरी, उसी समय ऑटोमेटिक आपका माइंड शट डाउन हो जाना, आपका माइंड ब्रेक डाउन हो जाना, आपका माइंड काम नहीं करना, आपका माइंड में क्या करे क्या ना करे दिखाई नहीं देना, पड़े हुए रहना, आलसीपना बढ़ना, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होना, रास्ता नहीं दिखना, क्या करना क्या नहीं करना सोचना, सब कुछ नया गाड़ी नया मोबाइल नया लैपटॉप, लेकिन उठ के काम करने का इच्छा नहीं होना, खाना बनाने का इच्छा नहीं होना, थोड़ा सा कहीं आराम मिल जाए ऐसे भाव बनना, इस प्रकार के इनर साइकोलॉजी, ठीक है। और दूसरा यह है कि अगर इसको अभी करा लेते हैं केतु और सूर्य का शांति तो ये भी मुझे नहीं दिखता है कि ये होगा बोल के, क्योंकि 7.5 में शनि आके यही तो बोलने आता है कि बाबू देख तुम लोग पूर्व जन्म में जो लिखवा के लाए हो इसका आपने अभी तक शांति नहीं कराया, ठीक है। शनि 7.5 में उन्हीं को पिटाई होता है कि भाई देख तूने धरती में जन्म लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, लॉर्ड मैकॉले का पाठ पढ़ लिया, ग्रह कुंडली और मेरा काम नहीं समझ पाया, तो मैं यही बताने आया हूं 7.5 में कि बाबू तुम्हारे अष्टम का शनि है, इसे शांति कर, मां काली के पीछे दौड़। बाबू तुम्हारे कुंडली में सूर्य केतु बैठे ग्रहण योग लगा के, राहु केतु एक्सिस में तुम्हारे लग्न के ऊपर राहु बैठा है, इसको शांति कर, इसको ठीक कर, ठीक है। हाँ, अब इसको ठीक कर दोगे तो फिर क्यों डर देगा भाई। आप अपना हॉरर फिल्म का भूतनी का कुछ लेके भाग रहे थे, भूतनी दौड़ा रही थी, भूतनी को फेंक के दे दिए, फिर भूतनी क्या करना, अपना लेके भागी। 9 मंथ इसलिए कि शनि फिर बकरी मार्गी उसी नक्षत्र में होगा जैसे इस समय अभी बकरी मार्गी हो रहे हैं ना। वो जैसे सूर्य अस्त होता है फिर उदय होता है या ग्रहण लगता है ना, सूर्य को ग्रास कर जाता है, फिर धीरे धीरे सूर्य को के राहु या केतु छोड़ देता है तो सूर्य दिखाई देता है। मतलब ये जो सोलर एक्लिप्स वाला कंडीशन है ना, ऐसे ही 7.5 चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र को क्रॉस करेगा, फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आगे आगे चला जाएगा और फिर लाइफ जैसे को तैसे हो जाएगा। और आपका क्योंकि शुक्र का महादशा है तो नो प्रॉब्लम, फिर वो शुक्र को हैंडओवर कर देगा। अभी तो शुक्र का महादशा खत्म बोल के समझ लीजिए। शुक्र शनि 7.5 में बोलता है हटो, कौन कौन ग्रह है हटो, अभी मेरे को काम करने दो, तो शुक्र का मजा नहीं मिलने देगा इस समय, उसके बाद देगा जाके। आपके कुंडली में मैं देख रहा हूं कि 3 दुर्योग पड़े हैं, तो उसका तो परिणाम निकलेगा ना 7.5 में। हो सकता है आप अगर आध्यात्मिक हो, पूजा पाठ करने वाले हो, कर्मनिष्ठ हो तो कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसे में नहीं कहूंगा कि 100% ओके हो जाएगा, नो चांस। शनि के 7.5 महादशा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बोल सकता है कि आपको 100% ओके हो जाएगा। एकदम सब ठीक चलता रहेगा, सडन सुबह उठे और एक प्रॉब्लम खड़ा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा है ना। 7.5 में 7 हनुमान चालीसा मिनिमम होना चाहिए ना। देखिए आपके कंडीशन में क्या मैं बता देता हूं, आप जो इतना कॉन्फिडेंस बता रहे हो ना, मैं बता रहा हूं आपको, जिसके कुंडली में, ठीक है, अगर देखो आपका कुंडली में पकड़ लो शनि पावरफुल बैठा है ना, उच्च का बैठा है, तो ऐसे आदमी के जिंदगी में क्या है, कितना भारी से भारी कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, उनको लगता नहीं है।
इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि मोटा चमड़ी का हो, भैंस का हो, ना ना ना, ऐसा नहीं है। आपके अंदर पेन रेजिस्टेंस कैपेसिटी दूसरे लोगों से ज्यादा रहता है। हाँ, लेकिन सोचो जिसके कुंडली में शनि को नीच में लेके जाओ, मेष राशि का शनि देख लो या पीड़ित शनि देख लो, आप थोड़ा सा उंगली कर दो ना, मजाक समझने समझने वाले ही नहीं रहेंगे। टच मी नॉट, मेरे को क्यों बोला। 5 दिन खाना छोड़ दो, छठा दिन मुंह लटका के बैठो, 8वां दिन पति आएगा, पैर पकड़ेगा, तब उठ के बेटा खाना खाएगी बस। ठीक है, कहो फिर लेके जाओ साइकोलॉजी के पास, करंट लगाओ, मेडिसिन दो, साइकेटिक मेडिसिन दो, फिर भी नहीं समझने वाले। ठीक है, अभी सोचो आपको साइकेटिक साइकोलॉजी डॉक्टर कौन बनाया? यही तो बनाया। इसी का तो ख्याल है कि आपको इतना स्ट्रांग बनाया कि आप दूसरे को पढ़ सकते हो, दूसरे को समझ सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, आपके उस लेवल के कम्युनिकेशन स्किल को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी गुड थिंग। तो ऐसे कंडीशन पे आने दो साढ़े साथी का दुख। जिसका कुंडली में शनि का उच्च उच्च बैठा हुआ है, फिर साढ़े साथी का आ जाए, चाहे और किसी का आ जाना है आ जाए, आपको वो उतना लेवल पे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब झाड़ झूड़ के बोलोगे अरे यार छोड़, और क्या आगे बोल, उठ के बोल आगे क्या करना है। ठीक है, में ऐसा कोई बड़ा शनि रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है अभी, है ना। दूसरा है कि शुक्र का महादशा है, भोगो भोगो और दबा के भोगो, अभी भोगने वाला महादशा है, भोगो। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको किसी भी उलझन में डालना नहीं चाहता कि भाई चलो सुंदरकांड का पाठ शुरू करो, चंडी पाठ करो, ये पूजा करा लो, नथिंग नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, हनुमान चालीसा 7 बार आप जरूर कर लो। और जब भी आपको थोड़ा सा ऐसे समझो कि मैं अगर जो रेमेडी का बात आप पूछ रहे हो उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि अपने कर्म को सोच समझ के करते रहना, अलर्ट अवेयर रहना, तभी इस ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट